जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नॉलेज अड्डा XYZ में एक नई वीडियो लेक्चर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, सब्जेक्ट हमारा है PLC माइक्रो कंट्रोल एंड स्काडा। आज के इस वीडियो हम जानेंगे टॉपिक हमारी क्या है, उसको जान लेते हैं। वर्किंग ऑफ PLC और इसके बाद हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ PLC। मतलब PLC किस प्रकार से वर्क करती है उसको जानेंगे। फिर उसको जानने के बाद जानेंगे कि हमारा PLC का क्या क्या एप्लीकेशन या क्या क्या अनुप्रयोग है, उसको जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहली हेडिंग क्या हमारी है, वर्किंग ऑफ PLC। ध्यान से सुनिए किस प्रकार से PLC हमारा वर्क करता है। सबसे पहले क्या करता है, CPU हमारा इनपुट मॉड्यूल से डाटा को रीड करता है। डाटा को रीड करने के बाद क्या करता है, उसे मेमोरी में सेव करता है। सेव करने के बाद क्या होता है कि CPU को जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, उसी इंस्ट्रक्शन पे आधार पर उस इनपुट मॉड्यूल का एनालिसिस करता है। इसके बाद क्या करता है कि जो उसका फाइनली रिजल्ट होता है वह आउटपुट पर भेज देता है। यही होता है वर्किंग ऑफ PLC। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी आसान भाषा में आपको समझा दिया। चलिए देखते हैं कि इस ब्लॉक डायग्राम में किस प्रकार से PLC वर्क करता है, उसको देख लेते हैं। दोनों की बातें एक ही है, लेकिन आप समझाने के मैंने बता दिया किस प्रकार वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से वर्क करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, PLC के वर्किंग को आसानी से स्कैन साइकिल की चक्रीय स्कैनिंग मेथड द्वारा समझा जा सकता है। कहने का मतलब, जो PLC का वर्किंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैन साइकिल मेथड का उपयोग करते हैं। अगर हमको PLC की वर्किंग को समझना है तो हमको इस स्कैन साइकिल की मेथड को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है स्कैन साइकिल मेथड, उसको देख लेते हैं। जैसा कि आपको जो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा, किस प्रकार से यह काम करता है, ये देखिए हमारा है स्कैन साइकिल ऑफ PLC या वर्किंग ऑफ PLC। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक हैं। सबसे पहला ब्लॉक हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक होता है। क्या होता है, पहले ब्लॉक हमारा क्या है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक है। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, स्टार्ट साइक्लिंग टाइम मॉनिटरिंग। मतलब यह क्या करता है, टाइम की मॉनिटरिंग करता है। इसके बाद हमारा आता है रीड डाटा फ्रॉम इनपुट मॉड्यूल। मतलब जो CPU होता है वो इनपुट मॉड्यूल से डाटा रीड करता है। इसके बाद दोस्तों क्या हमारा है, यूजर प्रोग्राम वर्किंग। कहने का मतलब, जो हमारा यूजर प्रोग्राम है, जितने भी हमारे यूजर प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए लैडर लॉजिक डायग्राम है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, वो सब इसमें होते हैं। इसके बाद क्या होता है हमारा, राइट डाटा इनटू आउटपुट मॉड्यूल। मतलब डाटा को हमको क्या करना है, आउटपुट मॉड्यूल पर लिखना है या आउटपुट मॉड्यूल पर भेजना है। इसके बाद हमारा क्या है, अदर वर्क है। यही हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLC या वर्किंग ऑफ PLC होता है। कि सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा स्टार्ट साइक्लिंग होता है या ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक होता है, वह क्या करता है, साइकिल को स्टार्ट करता है। साइकिल को स्टार्ट करने के बाद क्या करता है, समय की निगरानी करना प्रारंभ कर देता है। इसके ठीक बाद क्या करता है, जो CPU हमारा होता है वह इनपुट मॉड्यूल से डाटा को रीड करता है। क्या करता है, जो CPU हमारा होता है वह इनपुट मॉड्यूल से डाटा को रीड करता है। डाटा को रीड करने के बाद क्या करता है कि इनपुट की सभी स्थितियों की जांच कर लेता है। जांच करने के बाद क्या होता है, हमारा यूजर प्रोग्राम क्या करता है, वर्क करता है। मतलब कि CPU में जो हमारे रिले लैडर लॉजिक डायग्राम या किसी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूजर प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। मतलब जो CPU हमारा होता है वह जो प्रोग्राम होता है उस पर यूजर प्रोग्राम की सहायता से क्या करता है, एनालिसिस करता है या उसको कहता है एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा CPU होता है वह जब क्या करता है, जब हमारा यूजर प्रोग्राम वर्क कर दिया, इसके बाद क्या करता है, जो हमारा CPU होता है वह क्या करता है, इंटरनली डाइजेनियस करता है। मतलब आंतरिक निदान करता है या आंतरिक क्रिया करता है। आंतरिक क्रिया करने के बाद क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन के आधार पर जो हमारा जो उसका सूचना मिलती है कि कौन सा वर्क करता है, उसी के वर्क के आधार पर क्या करता है,
सभी जो आउटपुट होता है उसको क्या करता है, अपडेट करता है, या सभी आउटपुट को ऑन कर देता है, या जो रिजल्ट होता है उसको आउटपुट पर भेज देता है। इसके बाद हमारे क्या होते हैं, अदर वर्क होती है। यही हमारा होता है वर्किंग ऑफ पीएलसी। मैंने बता दिया कि किस प्रकार से पीएलसी हमारी वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, उसको देख लीजिए आप। तो देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से लिखा गया है, उसकी किताब की भाषा को देख लेते हैं। किसी पीएलसी की स्कैन प्रोसेस में निम्न स्टेप होते हैं। मतलब किसी भी पीएलसी के स्कैन जो स्कैनिंग मेथड या स्कैनिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या आता है दोस्तों, निम्न प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम साइकिल ऑपरेट करता है और समय की निगरानी करना प्रारंभ करता है। मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो साइकिल को क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट करने के बाद जो टाइम की मॉनिटरिंग करना है, मतलब टाइम की निगरानी करना या टाइम की मॉनिटरिंग करता है कि कितने समय में हमको इस वर्क जो वर्क दिया गया है पीएलसी को उसको करना है, वो उसकी निगरानी करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेप है, सीपीयू इनपुट मॉड्यूल से डाटा को रीड करता है और सभी इनपुट स्थितियों की जांच करता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो सीपीयू हमारा होता है वो इनपुट मॉड्यूल हमारा होता है पीएलसी के, उससे क्या करता है, डाटा को रीड करता है। डाटा को रीड करने के बाद सभी जितने भी हमारे इनपुट होते हैं, मान लीजिए हमारा इनपुट हमारा पुश बटन स्विच है या लिमिट स्विच है या प्रेशर सेंसर है या फ्लो सेंसर है, इन सब की स्थितियों की जांच करता है। इसके बाद क्या है, तीसरा नंबर दोस्तों हमारा है सीपीयू रिले लैडर लॉजिक या किसी अन्य पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे यूजर प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना प्रारंभ कर देता है। कहने का मतलब जो सीपीयू में जो हमारा रिले लैडर लॉजिक डायग्राम या किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मान लीजिए हमारा सिक्वेंशियल फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है या टेक्सुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें लिखे यूजर प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना प्रारंभ कर देता है। मतलब जो उसमें पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या पीएलसी प्रोग्रामिंग में जो हमारा लैंग्वेज लिखा होता है, यूजर प्रोग्राम या जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, उसको सीपीयू हमारा क्या करता है, एग्जीक्यूट करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो सीपीयू हमारा क्या होता है, अपना इंटरनली डाइजेस्ट करता है या आंतरिक क्रिया करता है या इंटरनली क्रिया करता है और कम्युनिकेशन टास्क करता है। इसके बाद दोस्तों पांचवा स्टेप बात करते हैं। पांचों स्टेप में क्या होता है, इसके बाद प्रोग्राम के परिणामों के अनुसार डाटा को आउटपुट मॉड्यूल पर भेज देता है ताकि सभी आउटपुट अपडेट हो सके। कहने का मतलब इसके बाद जो सीपीयू होता है वह प्रोग्राम के परिणाम, जो प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट के अनुसार डाटा के सभी आउटपुट मॉड्यूल पर भेज देता है। जो डाटा होता है, मतलब कहने का अर्थ है कि जो हमारा पीएलसी में जो हमारा प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम का जो रिजल्ट है, रिजल्ट के अनुसार क्या करता है, जो हमारा सीपीयू होता है वो डाटा को क्या करता है, आउटपुट मॉड्यूल पर भेज देता है, जिससे क्या हो सके, जितने भी हमारे आउटपुट मॉड्यूल है वो सब क्या हो सके, अपडेट हो सके। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेप उसको देख लीजिए आप। अगला स्टेप दोस्तों छठवां स्टेप हमारा है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक हमारी पीएलसी रन मोड में रहता है। यह स्टेप हमारा जो पांचों स्टेप ने बताया, ये स्टेप हमारा तब तक चलते रहता है जब तक हमारा क्या है, पीएलसी हमारा रन मोड में रहता है। यही हमारा होता है वर्किंग ऑफ पीएलसी की। पीएलसी हमारी किस प्रकार से वर्क करती है मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगर अगला हेडिंग जो दोस्तों हमारी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी, मतलब पीएलसी के क्या क्या एप्लीकेशन है उसको जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री हैं या जितने भी हमारे औद्योगिक या जितनी मेरी कंपनियां हैं उसमें पीएलसी का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। पीएलसी के दोस्तों बहुत ही एडवांटेज है, मैंने बताया था वीडियो में, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, जाकर आप जो पीएलसी का एडवांटेज है उसको आप देख सकते हैं कि हमारे पीएलसी के क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए पीएलसी का हमारे जीवन में या हमारी कंपनी में या हमारी फैक्ट्री में बहुत ही बड़ा रोल है। किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री एरिया में हमारे पीएलसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए हम देख लेते हैं कि पीएलसी का एडवांटेज क्या है, उसको देख लिए। पीएलसी एक रॉबस्ट औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल सिस्टम और एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कहने का दोस्तों मतलब है कि जो हमारा पीएलसी है वह एक रॉबस्ट औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है।
मतलब पीएलसी एक हमारा क्या है, रॉबस्ट औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल सिस्टम और एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के उपयोग किया जाता है। मतलब पीएलसी का उपयोग हम इसलिए करते हैं जितने भी हमारे मैकेनिकल सिस्टम है और इसके बाद जितने भी हमारे एप्लीकेशन है उन सभी को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम पीएलसी का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हमारा क्या है, हमारे हैवी तकनीक रूप से निर्भर समाज में पीएलसी सिस्टम हर जगह उपयोग किया जाता है। मतलब हमारे जितने भी भारी टेक्नोलॉजी है उस पर क्या होता है, पीएलसी का बहुत ही बड़ा रोल होता है और सभी जगहों पर हम पीएलसी का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारे कारखाने, कार्यालय भवन, यहाँ तक कि हमारी सड़कों पर यातायात को कंट्रोल सम्मिलित है। कहने का मतलब जो पीएलसी का उपयोग करते हैं हम कारखानों में करते हैं, इसके बाद कार्यालय भवन में करते हैं, और यहाँ तक कि हम जितने भी हमारे यातायात सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए पीएलसी का उपयोग करते हैं। इसलिए हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पीएलसी का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पीएलसी की एडवांटेज को नहीं देखें तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर आपको वीडियो देख सकते हैं कि हमारे पीएलसी का क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम यही हमारा होता है पीएलसी का एडवांटेज। ठीक है दोस्तों, आगे नीचे देख लेते हैं कि पीएलसी का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसका मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कहाँ का किस क्षेत्र में हम पीएलसी का उपयोग करते हैं उसको बताऊंगा। तो नीचे कुछ मैकेनिकल सिस्टम के उदाहरण दिए गए हैं जो पीएलसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं। मतलब नीचे आपको दिखाएंगे हम कि कुछ मैकेनिकल सिस्टम दिए गए हैं जिनको द्वारा हम पीएलसी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले क्या हमारा रोड ट्रैफिक सिग्नल है। क्या है, पीएलसी का यूज हमारा क्या है, रोड ट्रैफिक सिग्नल। मतलब दोस्तों अगर आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल होता है, जो हमारे सिग्नल बत्तियां होती हैं, जो हमारे सिग्नल लाइट्स होती हैं, लाल, पीली और हरी, ठीक है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पीएलसी का उपयोग करते हैं और पीएलसी के प्रोग्रामिंग के द्वारा ही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार देखते होंगे अगर आप बड़े शहरों दिल्ली उल्ली या बनारस या इलाहाबाद में गए होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, सिग्नल को, ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का उपयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक कार वॉश है। मतलब जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री में होते हैं या बड़ी बड़ी हमारा जो एजेंसियां हैं गाड़ी की या कार की, वहाँ पर क्या होता है कि कार को वॉश करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएलसी का उपयोग करते हैं। मतलब हम वहाँ पर ऑटोमेटिक कार वॉश सिस्टम का उपयोग करते हैं। ठीक, इसका जो अगला जो एप्लीकेशन तीसरा हमारा एलिवेटर रहता है। एलिवेटर नाम सुने होंगे कि जो हमारा लिफ्ट में होता है, अगर आप लिफ्ट में बैठे होंगे, जिस फ्लोर पर जाना है उस फ्लोर पर टिपते हैं तो हमारा जो लिफ्ट होता है उसी फ्लोर पर रुकता है। तो यह संभव हमारा होता है पीएलसी के द्वारा ही। ठीक है, तो उसमें पीएलसी हमारी क्या होती है, पीएलसी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है ऑटोमेटिक डोर। ठीक है, अगर आप गए होंगे बड़े बड़े शोरूम में या बड़े बड़े शोरूम में गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि अगर जैसे ही आप किसी गेट पे जाते हैं तो जो वहाँ का डोर होता है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पीएलसी का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट दोस्तों आप देखे होंगे कि जहाँ पर हम शोरूम में या किसी मॉल में या शोरूम में देखे होंगे जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, जो सीढ़ियाँ आप ऑटोमेटिक ऊपर जाती हैं। ठीक है, जो सीढ़ियाँ ऑटोमेटिक या किसी मूवी में आप देखे होंगे कि जो सीढ़ियाँ होती हैं वो ऑटोमेटिक ऊपर जाती है। तो वहाँ पर दोस्तों हमारा क्या आता है, पीएलसी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा रोलर कोस्टर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम दोस्तों कह सकते हैं कि पीएलसी का हमारे जीवन में या हमारे इंडस्ट्री में या यहाँ तक कि हमारे यातायात सिग्नल कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पीएलसी का उपयोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर आपको वहाँ पर नोट्स को ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।